हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और भी जितने बैंकिंग एग्जामिनेशन है इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ठीक है, खासकर जो आपका एसबीआई पीओ मेंस में है, ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस में इसका कैशलेट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और आईपीएस पीओ मेंस में भी कैशलेट के क्वेश्चन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पार्टनरशिप पे आपको जरूर आएगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहता है और मेंस एग्जामिनेशन में 3-4 क्वेश्चन भी रह सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इजी टॉपिक भी है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आज जो मैं आपको समझाऊंगा उसको अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को फास्ट कैसे बनाते हैं वो टेक्निक यूज करके। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जितना आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग सीखते हैं पार्टनरशिप। तो गाइस सबसे पहले आते हैं कि इंट्रोडक्शन में पार्टनरशिप आखिर क्या होता है। तो देखो, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, जब टू और मोर देन टू पर्सन साथ में कोई समझौता करते, ठीक है, पार्टनरशिप होने के लिए भाई दो लोग कम से कम तो होना चाहिए, टू और मोर पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। टू और मोर पर्सन जब कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और साथ में बिजनेस चलाते हैं किसी सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, फिर उसको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। जैसे देखो, दो पर्सन है, मेरा राम और श्याम, ठीक है, तो ये दोनों ने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन एक अकेले के पास पैसा नहीं था, तो दोनों ने साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया, समझौता किया कि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, तो राम ने चलो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो राम ने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, और श्याम ने भी इन्वेस्ट किया वाई रुपीज। ठीक है, तो इस दोनों ने समझौता किया कि बिजनेस करना है, तो एक्स रुपये राम ने दिया और वाई रुपये श्याम ने दिया। और मान लो कुछ टाइम के लिए दिया, इसने T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसने T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। मान लो इसको P1 प्रॉफिट होता है, इसको P2 प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर लॉस भी होगा तो भी उसको आपस में शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या हुआ भाई, दो पर्सन आपस में समझौता किया, ठीक है, दोनों पर्सन ने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम दोनों बिजनेस साथ चलाएंगे। तो कुछ पैसा एक पर्सन राम इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा श्याम इन्वेस्ट करता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड सेम भी रह सकता है और क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम भी रह सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है ये किस रेशियो में आएगा, जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इस दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस रेशियो में उसको प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर लॉस होगा तो भी उसको उसी रेशियो में होगा कि जितना अमाउंट जिसने इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो यही होता है पार्टनरशिप। मतलब जब इसका अगर डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वेन टू और मोर पर्सन, मतलब एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, एक से ज्यादा, मतलब कम से कम दो लोग होना चाहिए। ठीक है, दो लोग या उससे ज्यादा लोग जब आपस में समझौता करते हैं, वेन टू और मोर पर्सन, ठीक है, मेक एन एसोसिएशन, कोई एक एसोसिएशन करते हैं, साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, मेक एन एसोसिएशन, ठीक है, एंड इन्वेस्ट मनी, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट भी हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से जितना उसके पास है, दोनों के पास पैसा, उतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर रनिंग ए सर्टेन बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेस या कोई चीज रन करने के लिए, रनिंग ए सर्टेन बिजनेस, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग जब एसोसिएशन कर लेते, साथ में जुड़ते हैं और पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड उसको जो प्रॉफिट होता है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड रिसीव प्रॉफिट, सर्टेन टाइम रिसीव प्रॉफिट। ठीक है, रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा, जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टेड मनी, जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम के लिए किया है। ठीक है, जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है एंड टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पार्टनरशिप। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सिंपल वे में समझाना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में एसोसिएशन करते हैं, मतलब साथ में जुड़ते हैं, समझौता करते हैं, एंड इन्वेस्ट मनी, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर रनिंग ए सर्टेन बिजनेस, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम रिसीव प्रॉफिट,
मतलब कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट उनको होता है। किस रेशियो में प्रॉफिट होता है भाई? जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है? तो ये डेफिनेशन है पार्टनर का, ये पार्टनरशिप का क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है? और जो इसमें पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ये तो पार्टनरशिप हो गया। इस पार्टनरशिप में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इस केस में मेरा राम और श्याम है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सन इन्वॉल्व जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। वो क्या होते हैं? पार्टनर्स, ठीक है? उसको पार्टनर्स बोलते हैं। जैसे इस केस में मेरा राम और श्याम जो है, ये क्या है? दोनों पार्टनर है। ये कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए और उसको सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट होता है, ठीक है? और ये प्रॉफिट कैसे होता है भाई? जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसके प्रोपोर्शन में, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है? होपफुली आपने समझ गए होंगे। और जो पर्सन इन्वॉल्व होता है, दो या दो से ज्यादा लोग जो आपस में एसोसिएशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। तो देखो, पार्टनर्स भी कितने तरह के होते हैं ये भी बता देता हूँ। देखो, अब आते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं भाई? पार्टनर्स देखो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, ठीक है? एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। और एक को बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है? और दूसरे एक और क्या टाइप होता है? स्लीपिंग पार्टनर। तो इसको मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से, ठीक है? तो देखो, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, वर्किंग पार्टनर क्या होता है और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर आखिर क्या होता है भाई? या इसको एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं। देखो, वर्किंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी रहता है, ठीक है? मतलब वर्किंग पार्टनर क्या करता है? ये पैसा इन्वेस्ट तो करता ही है, इन्वेस्ट मनी, पैसा इन्वेस्ट करता है। और इसके अलावा ये जो बिजनेस जो है उसमें इन्वॉल्व भी रहता है ये, ठीक है? बिजनेस को ये देखता भी है, उसके काम को जो है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? तो ये बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। जो भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, एक्टिविटीज जो होती है उसमें ये क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये मतलब सैलरी भी ड्रॉ करता है, ठीक है? ये सैलरी भी ड्रॉ करता है, थोड़ा सैलरी भी ड्रॉ करता है, ठीक है? सैलरी भी ये कुछ इसको मिलता है, सैलरी भी ड्रॉ करता है। और क्या करता है? इसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलता है क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर होता है, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी इसको मिलता है। और दूसरा क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या हुआ? स्लीपिंग मतलब सोने वाला पार्टनर, लेकिन सोने वाला पार्टनर नहीं है। ये बस क्या करता है? स्लीपिंग पार्टनर का डेफिनेशन क्या होता है भाई? ये जो पार्टनर होता है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, बाकी ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहता है, कि बिजनेस का जो डे टू डे एक्टिविटीज है इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बस पैसा इन्वेस्ट कर देता है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है? डज नॉट टेक पार्ट इन डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है? बिजनेस का जो डेली का काम धाम है उसमें ये अपना टाइम नहीं देता है इन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्लीपिंग पार्टनर, मतलब सोने वाला पार्टनर। बस ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ये देखता है कि वो प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो उसको उस तरफ उतना मिल जाएगा, लेकिन ये बिजनेस में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो सोने वाला पार्टनर हो, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो छोड़ देता है, जो वर्किंग पार्टनर है उस पे छोड़ देता है। क्योंकि वर्किंग पार्टनर क्या करता है? पैसा भी उसने इन्वेस्ट किया और बिजनेस में इन्वॉल्व भी है। डे टू डे एक्टिविटीज जो है, मैन पावर को कंट्रोल करना, ठीक है? बिजनेस की सारी चीजों को परचेज करना, सेल करना, सारी एक्टिविटी में वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर क्या करता है? अपना योगदान देता है, ठीक है? इसके अलावा इसको सैलरी भी मिलता है फिर, क्योंकि अगर ये ज़्यादा काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, स्लीपिंग पार्टनर से ज़्यादा ये प्रॉफिट भी लेगा, तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ये भी लेता है कौन? वर्किंग पार्टनर, ठीक है? तो दो तरह के पार्टनर हो गए। अब देखो, पार्टनरशिप भी दो तरह की होती है। जो पार्टनरशिप हमारी होती है इसका कितना टाइप होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप दो तरह की होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक पार्टनरशिप होती है सिंपल पार्टनरशिप और दूसरी जो होती है वो होती है कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है? तो इस दोनों को डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो गाइस, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं भाई? एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, एक होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है, जैसे दो बंदा है जो भी इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, वो सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है? या सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राम और श्याम है, ठीक है? राम और श्याम है।
तो ये जो तो गाइज राम मान लो एक्स रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बिजनेस में एक्स रुपया देता है और श्याम जो है वाई रुपया देता है, ठीक है। तो इसमें जो है टाइम पीरियड दोनों सेम टाइम पीरियड के लिए देता है, दोनों टी टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, तो टाइम पीरियड सेम रहता है दोनों का, ठीक है। या तो है इन्वेस्टमेंट सेम रहता है और टाइम पीरियड डिफरेंट रहता है, या तो एक इसमें ऐसा केस हो सकता है, एक केस तो ये हो गया, एक केस ये हो सकता है कि राम जो है मान लो एक्स रुपया इन्वेस्ट किया और श्याम भी एक्स रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन ये जो है T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा, और ये T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो इसमें क्या होता है कि पार्टनर इन्वेस्ट दियर डिफरेंट कैपिटल फॉर द सेम टाइम पीरियड, या सेम कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है, मेरा प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किसके रेशियो में हो जाता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो किसके रेशियो में होता है? तो देखो गाइस, इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है इज इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इज इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है, अगर टाइम पीरियड सेम रहे तो, ठीक है, इन देयर रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और टाइम पीरियड या टाइम पीरियड के रेशियो में रहता है। इसको मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो देखो गाइज, इसमें क्या है, मेरा प्रॉफिट और लॉस जो है इज इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको अच्छे से आप समझना। जैसे गाइज देखो, राम और श्याम ने एक्स रुपया इन्वेस्ट किया, इसने वाई इन्वेस्ट किया, टी टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, टाइम इंटरवल यहाँ क्या है मेरा, सेम है, टाइम पीरियड क्या है, दोनों का सेम है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिफर कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मान लो इसको P1 होता है, इसको P2 होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? प्रॉफिट उसके जितना इन्वेस्टमेंट है उसके रेशियो में होगा, क्योंकि देखो टाइम तो यहाँ सेम है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इसका प्रॉफिट P1 और P2 है ये किस रेशियो में होगा? इसके टाइम पीरियड के रेशियो में, जितने टाइम के लिए इसने इन्वेस्ट किया, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम है, एक्स रुपीज है, ठीक है। तो देखो ये सिंपल पार्टनरशिप है कि इसमें क्या होता है, या तो वो डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करे सेम टाइम पीरियड के लिए, या सेम अमाउंट इन्वेस्ट करे डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, तो उसका प्रॉफिट किसके रेशियो में होगा? इन्वेस्टमेंट जितना किया होगा उसके रेशियो में होगा, अगर टाइम सेम रहे दोनों के लिए, या उसका जो प्रॉफिट या लॉस का रेशियो उसके टाइम पीरियड के रेशियो में होगा, अगर उसका इन्वेस्टमेंट जो है दोनों का सेम रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। मतलब इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दो पर्सन है, ठीक है, वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है या तो सेम टाइम पीरियड के लिए, या सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, तो उसका जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है, अगर टाइम इंटरवल दोनों का सेम है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और उसका जो प्रॉफिट का रेशियो होता है टाइम इंटरवल का रेशियो होता है जब उस दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सिंपल पार्टनरशिप। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो गाइस अब आता है कंपाउंड पार्टनरशिप में, फिर से हम लोग राम और श्याम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, राम और श्याम है। तो इस केस में क्या होता है, जो राम है ये इसने एक्स रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, और श्याम ने वाई रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो दोनों जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो डिफरेंट अमाउंट है, और मान लो राम ने T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और श्याम ने कितना, T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, दोनों का टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है। तो इस केस में जो इसका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होगा ये किसके प्रोपोर्शन में होगा? इज इन प्रोपोर्शन टू, इज इन प्रोपोर्शन टू, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जितना उसने इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्टेड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड पार्टनरशिप, टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्टेड। तो इसको मैं अभी सिंपल वे में समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे राम ने एक्स रुपया इन्वेस्ट किया और इस श्याम ने वाई रुपया इन्वेस्ट किया, इसने T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसने T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो चलो इसका प्रॉफिट जो होता है P1 होता है, इसको प्रॉफिट P2 होता है। देखो मैं यहाँ प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, लेकिन लॉस भी होगा तो उसी रेशियो में होगा, तो ये समझने की बात है, ठीक है। तो देखो इस केस में जो है प्रॉफिट का जो रेशियो होगा P1/P2, ये प्रोडक्ट का होगा, मतलब श्याम ने, जैसे राम ने एक्स रुपया इन्वेस्ट किया T1 टाइम के लिए, तो एक्स इंटू T1 डिवाइडेड बाई श्याम ने वाई रुपया इन्वेस्ट किया फॉर द T2 टाइम इंटरवल, इस रेशियो में चलता है।
तो यही कंपाउंड पार्टनरशिप है। मतलब इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये डिफरेंट रहता है और टाइम इंटरवल जिसके लिए दोनों इन्वेस्ट करता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसका प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में होता है भाई? इसका इन्वेस्टेड अमाउंट और जितने टाइम के लिए इसने इन्वेस्ट किया उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दूसरे का जितना इन्वेस्ट किया और जितने टाइम इंटरवल के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड पार्टनरशिप। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और मैं यहाँ दो लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ तीन लोग भी हो सकता है, चार लोग भी हो सकता है। तो उसका जो प्रॉफिट का रेशियो है किस प्रोपोर्शन में जाएगा? जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया और प्रोडक्ट हुआ जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइज अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इससे आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम एंड श्याम स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपी 8,000 एंड 24,000। तो राम और श्याम है मेरा, ठीक है, राम है इधर और श्याम है, ये दोनों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है दोनों साथ मिल के। ठीक है, तो राम कितना पैसा लगाता है बिजनेस में? 8,000 रुपया लगाता है। और श्याम कितना लगाता है भाई? 24,000 रुपया लगाता है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। तो मतलब ये जो पैसा इन्वेस्ट करता है दोनों कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है? 1 साल के लिए। ठीक है, तो टाइम देखो यहाँ पे सेम है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाता है, सिंपल पार्टनरशिप का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है। यानी यहाँ पे क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड डिफरेंट है, अमाउंट इन्वेस्टेड डिफरेंट है और टाइम पीरियड क्या है मेरा? सेम है। तो ये सिंपल पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? इसका मान लो प्रॉफिट पी आर है और इसका प्रॉफिट पी एस है। तो रेशियो प्रॉफिट राम और श्याम का रेशियो का प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई? जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, राम ने कितना इन्वेस्ट किया? 8,000, और श्याम ने कितना इन्वेस्ट किया? 24,000। क्योंकि यहाँ देखो टाइम पीरियड तो सेम है ना, 1 ईयर है, दोनों के लिए 1 ईयर है, इसीलिए रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया भाई? 1:3। यानी किस रेशियो में दोनों को प्रॉफिट मिलेगा? 1:3। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये सिंपल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं गाइस। तो गाइज अब सेकेंड एग्जांपल में आते हैं। देखो इसमें क्या है, ए एंड बी ज्वाइंटली स्टार्ट ए बिजनेस। ठीक है, ए और बी साथ में मिलके बिजनेस स्टार्ट करता है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए जो है ये इज इक्वल टू 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। मतलब बी जितना इन्वेस्ट करता है ए उससे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तब कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 52,000। मतलब टोटल प्रॉफिट 52,000 है तो उसमें ए का प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो भाई, ए है और बी है, दोनों साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट करता है। अब कह रहा है जितना बी इन्वेस्ट करता है, बी मान लो एक्स रुपीज इन्वेस्ट करता है, तो ए कितना करता है? उसका 3 गुना यानी 3x इतना इन्वेस्ट करता है दोनों। ठीक है, इन्वेस्ट इतना करता है। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट। तो एनुअल प्रॉफिट क्या हो गया? टाइम पीरियड मेरा कितना दिया गया है? एनुअल प्रॉफिट मतलब 1 साल के लिए दोनों इन्वेस्ट करता है, तो दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा भाई? फिर से यहाँ पे सिंपल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना यूज। तो क्या हो जाएगा, रेशियो प्रॉफिट ए का जितना होगा और प्रॉफिट बी का जितना होगा, किस रेशियो में हो जाएगा भाई? जितना ए ने इन्वेस्ट किया 3x और जितना बी ने इन्वेस्ट किया x। क्योंकि देखो यहाँ टाइम पीरियड सेम है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट विल बी 3:1। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? टोटल जो प्रॉफिट है ये तो 52,000 है। ठीक है, तो यानी उसी में क्या मिलेगा, ए और बी का जो रेशियो है प्रॉफिट का वो कितना है? 3:1 है। तो भाई इसमें ए का कितना हिस्सा होगा? प्रॉफिट में ए का एक्चुअल हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/3 + 1 4 इंटू 52,000, इतना हो जाएगा ना ए का हिस्सा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 13,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 39,000 हो गया। ए का हिस्सा 39,000 है और मेरा प्रॉफिट बी का कितना हो जाएगा भाई? बी का तो 1 के रेशियो में है, तो 1/4 इंटू 52,000 यानी कितना हो जाएगा? 13,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 13,000। तो इस तरीके से होता है कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड है और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, या तो अमाउंट इन्वेस्टेड डिफर करता है और टाइम सेम रहता है, या अमाउंट इन्वेस्टमेंट वाला सेम रहता है या टाइम डिफरेंट रहता है। तो प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग रेशियो में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में आएगा या टाइम पीरियड के रेशियो में आएगा। ठीक है, ये सिंपल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर प्रॉफिट में कितना हो जाएगा भाई? देखो 39,000 है ना, तो 39,000 विल बी द आंसर। तो बहुत सिंपल है भाई, ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है।
बहुत मतलब सिंपल वे में समझ जाओगे आप, और इस पे जो क्वेश्चन है, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इस पे जो क्वेश्चन है फटाफट बनेंगे, ठीक है। तो गाइज अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो क्या है, राम श्याम और मोहन तीन लोग हैं, स्टार्ट ए बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करते हैं साथ में विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 ईच। तो देखो इसमें तीन लोग हैं, राम है, श्याम है, और कौन है भाई, मोहन है, ठीक है। ये तीनों बिजनेस स्टार्ट करता है और तीनों कितना इन्वेस्टमेंट कह रहा है, तीनों ₹50,000 लगाता है बिजनेस में, ठीक है। राम भी 50,000 लगा रहा है, श्याम भी 50,000 लगा रहा है, ठीक है, और मोहन भी कितना लगा रहा है, 50,000। अब देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि राम रिमेन्स इन पार्टनरशिप फॉर 9 मंथ। मतलब राम कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, 9 महीने के लिए ही राम इन्वेस्ट करता है। श्याम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, श्याम फॉर 6 मंथ, श्याम 6 महीने के लिए ₹50,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और मोहन कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, मोहन फॉर 12 मंथ्स, मतलब मोहन पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो इसके रेशियो क्या होगा, तो इसका मान लो रेशियो पीआर है, इसका पीएस है और इसका पीएम है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो है ये किस प्रोपोर्शन में जाएगा भाई, तीनों का जो रेशियो का प्रोपोर्शन है ये किस में जाएगा, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इनटू जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट देखो सेम है, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड क्या है मेरा, डिफरेंट है। तो इसमें भी सिंपल पार्टनरशिप का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जिसमें सेम रहता था और टाइम पीरियड डिफरेंट रहता था, तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो किसमें हो जाएगा, जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया। मतलब राम ने कितने टाइम की इन्वेस्ट किया, 9 महीने के लिए, श्याम ने कितना, 6 महीने के लिए, और मोहन ने कितना, 12 महीने के लिए। ऐसा क्यों लिखा भाई, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तीनों का सेम है, तो जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है उसके टाइम पीरियड के प्रोपोर्शन में होगा। तो यही सिंपल पार्टनरशिप का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ना, 3:2:4, यानी प्रॉफिट जो राम और श्याम और मोहन का होगा 3:2:4 के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो मेरा रेशियो ऑफ द प्रॉफिट किस में होगा, 3:2:4 के रेशियो में, ठीक है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग प्रॉफिट का रेशियो या लॉस का रेशियो है जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, विजय स्टार्ट से बिजनेस, विजय बिजनेस स्टार्ट करता है ₹2,000 के साथ, ठीक है। एंड सुमित ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब सुमित उसको 3 महीने के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है, विथ ₹8,000, मतलब सुमित ₹8,000 इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस में। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब एंड ऑफ ईयर में उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो यहाँ विजय है और क्या है भाई, सुमित भाई है, दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन स्टार्ट में बस विजय मतलब इन्वेस्ट करता है, विजय कितना इन्वेस्ट करता है, ₹2,000, ठीक है। तो विजय जो है टोटल 12 मंथ्स यानी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 1 ईयर के लिए। लेकिन सुमित जो है मेरा, ये कहता है 3 महीने बाद ज्वाइन करता है। तो जैसे विजय ने स्टार्ट कर दिया है उसके 3 महीने बाद ये ज्वाइन कर रहा है। तो देखो टोटल तो मेरा 12 महीने है ना, ठीक है, टोटल मेरे पास कितना टाइम है, 12 महीना है, और सुमित 3 महीने बाद ज्वाइन करता है। यानी सुमित कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, 9 महीने के लिए करेगा ना, क्योंकि भाई विजय तो टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, विजय स्टार्ट से ही है बिजनेस में, और सुमित 3 महीने बाद आया है, तो सुमित कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, 9 मंथ्स के लिए। और विजय मेरा कितने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, पूरे ये 1 साल यानी 12 मंथ्स के लिए, स्टार्ट से ही ये बिजनेस में है, ठीक है। तो सुमित कितना इन्वेस्ट करता है, ₹8,000, ठीक है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 1 साल बाद, 12 महीने बाद दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो देखो इसका मान लो प्रॉफिट पीवी है, इसका पीएस है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, विजय और सुमित का प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्टेड अमाउंट विजय का, इंटू टाइम जितना उसने इन्वेस्ट किया, तो इसने तो 12 महीने के लिए किया विजय ने, तो इंटू 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या है, जितना सुमित ने इन्वेस्ट किया, ₹8,000 किया, लेकिन ये 3 महीने बाद ज्वाइन किया था, मतलब ये टोटल 9 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 चौके 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4, ये चला जाएगा, यानी 1:3। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा एट द एंड ऑफ ईयर, प्रॉफिट का रेशियो जो है विजय और सुमित का क्या होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, 1:3।
तो देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है कंपाउंड पार्टनरशिप का। ठीक है, तो आप समझो कि सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि इसमें क्या है, देखो अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है वो दोनों डिफरेंस है ना, ये 2000 कर रहा है, ये 8000 कर रहा है, और टाइम भी डिफरेंट है। यहाँ देखो 12 महीने के लिए कर रहा है विजय और सुमित 9 महीने के लिए। तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस है किस रेशियो में हो जाएगा, इसका जितना इन्वेस्ट किया गया अमाउंट और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसका प्रोडक्ट, और सुमित ने जितने इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसके प्रोडक्ट के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो गाइज एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आप कंपाउंड पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, सुनील स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹4000। सुनील है कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 4000 रुपए के साथ। ठीक है, एंड अमित ज्वाइंस द बिजनेस 4 मंथ्स लेटर। अमित जो है 4 महीने के बाद उस बिजनेस को ज्वाइन करता है विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000। अमित कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 5000 रुपया। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 1 ईयर दे अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹22,000। मतलब 1 साल के बाद जो है सुनील और अमित को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 22,000 हो रहा है। तो कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ सुनील एंड अमित। उस प्रॉफिट में सुनील का कितना हिस्सा है और अमित का कितना हिस्सा है, ये खोजना है। तो देखो सुनील है मेरा और क्या है मेरा, अमित है। ठीक है, तो सुनील स्टार्ट से ही बिजनेस कर रहा है भाई वो। ठीक है, सुनील कितना इन्वेस्ट कर रहा है, सुनील देखो 4000 से स्टार्ट करता है, 4000 रुपये लगाया इसने सुनील ने। और अमित जो है ये कितना इन्वेस्ट करता है, ये 5000 कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन सुनील जो है ये टोटल 12 महीने के लिए, मतलब ये स्टार्ट से ही बिजनेस में है, तो 1 साल में ये 1 साल ही मतलब इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन जो मेरा अमित है ये 4 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन करता है, मतलब ये कितना 8 महीने ही के लिए इन्वेस्ट करेगा ना। अमित जो है 4 महीने ये स्टार्ट में नहीं था, और 1 साल में मतलब 4 महीने कम कर दो तो 8 महीने हो गया। तो अमित ने 8 महीने के लिए बस इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और कह रहा है कि 1 साल के बाद जो है ये दोनों का टोटल प्रॉफिट जो है ये कितना हो रहा है, टोटल जो प्रॉफिट है ये कितना हो रहा है दोनों को, 22,000। तो अब कह रहा है उसमें प्रॉफिट में सुनील का क्या हिस्सा है और अमित का क्या हिस्सा है। ठीक है, तो देखो सुनील और अमित का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से देखो यहाँ कंपाउंड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, दोनों जिसने अमाउंट इन्वेस्ट किया डिफरेंट है और टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, क्योंकि अमित जो है वो 4 महीने बाद ज्वाइन करता है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो जितना सुनील ने इन्वेस्ट किया अमाउंट 4000 और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसने तो पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, लेकिन अमित 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो अमित कितना ला रहा है, 5000 रुपया ला रहा है, लेकिन वो बस 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसका रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो ये फटाफट कर लो कितना हो जाएगा, ये 4:5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12, फिर ये 2 से चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 6:5। मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 6:5। जो मेरा इसको है सुनील है मेरा, ठीक है, सुनील को कितना मिल रहा है 6, और अमित को कितना प्रॉफिट में मिल रहा है 5। तो देखो इसको मान लो 6x है और ये 5x है, तो 6x और 5x मेरा कितना दिया गया, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट तो 22,000 है ना एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, यानी 11x कितना हो गया 22,000, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2000 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू 2000 हो गया, मतलब इसको कितना हो गया 12,000 प्रॉफिट में मिल रहा है हिस्सा सुनील को, और अमित को कितना मिल रहा है 10,000। ठीक है, तो प्रॉफिट में रेशियो पता चल गया ना कि सुनील को कितना प्रॉफिट में मिल रहा है भाई, 12,000 रुपये मिल रहा है प्रॉफिट में हिस्सा, और अमित को कितना मिल रहा है हिस्सा 10,000। ठीक है, तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप है कि मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड डिफरेंट है और टाइम पीरियड जिसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी डिफरेंट है। तो इसका प्रॉफिट या लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा कि जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इनटू जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है उसका प्रोडक्ट का रेशियो में चलेगा। ठीक है, तो यही कंपाउंड पार्टनरशिप का आपका कॉन्सेप्ट है। होपफुली आप सब समझ गए होंगे। जिसको समझ नहीं आया होगा वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स देख लेते हैं, ये फास्ट टेक्निक्स आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, उसको आप डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो टेक्निक है उसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो बहुत से लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है उसका मान लो x1 है, x2 है, ठीक है, x3 है, इस तरह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और उस केस में जो प्रॉफिट होता है उनको प्रॉफिट का जो रेशियो है उस सब का रेस्पेक्टिवली ये है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है मान लो P1,
P2, P3 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा टाइम पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट का, टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड जो इन्वेस्टमेंट का उसका रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, P1 प्रॉफिट और जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका डिवीजन हो जाएगा, उसके रेशियो में चलेगा, P1/X1, P2/X2, P3/X3, ठीक है। तो इस रेशियो में चलेगा ये। तो क्या है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट का रेशियो मान लो X1, X2, X3 इस तरीके से चल रहा है और प्रॉफिट का रेशियो P1, P2, P3 इस रेशियो में चल रहा है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम पीरियड रेशियो का जो होगा इन्वेस्टमेंट का, वो क्या हो जाएगा, P1/X1, P2/X2, P3/X3 इस रेशियो में चलेगा। तो इससे इसको आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, वो फास्ट ट्रैक टेक्निक आप कैसे यूज कर सकते हो। देखो ABC है, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, ठीक है। तो मेरा 3 है, ए है, बी है और सी है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इसका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना है भाई, 2:3:5 है, ठीक है। कह रहा है एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म, जब बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:12। मतलब एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल उसका जो प्रॉफिट होता है ABC का किस रेशियो में मिलता है भाई, 5:3:12, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। मतलब ABC ने कितने टाइम के लिए अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया वो निकालना है। तो देखो इस शॉर्टकट टेक्निक को अब यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम का है रेशियो क्या हो जाएगा भाई मेरा, शॉर्टकट टेक्निक रहेगा तो आपको पता है जितना इन्वेस्ट किया, तो टाइम का रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, प्रॉफिट बाई जितना इन्वेस्ट किया उसके प्रोपोर्शन में चलता है ना। तो यहाँ क्या है भाई, प्रॉफिट का क्या है रेशियो, 5 बाई इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 है, 5/2 ये क्या है, 3/3 है, ये क्या है, 12/5 है। तो इस पीरियड में टाइम जिसके लिए वो इन्वेस्ट करेगा उसका रेशियो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, इस टू 1:2.4, ठीक है। तो गाइज इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो ये क्या हो जाएगा, 25:10:24। मतलब टाइम पीरियड जिसके लिए ABC ने इन्वेस्ट किया उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 25:10:24। तो देखो जब भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया रहे और प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे तो टाइम पीरियड पूछे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, तो जितना प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर दोगे जितना इन्वेस्ट किया, तो उसके रेशियो के प्रोपोर्शन में वो आगे बढ़ेगा। तो होपफुली इस शॉर्टकट टेक्निक को आप वहां पे यूज करना जहां इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया रहे और प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे और आपको पूछे टाइम का रेशियो क्या होगा, तो सिंपली प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना, रेस्पेक्टिव जो जो इन्वेस्ट करेगा उसके रेशियो में आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब सेकेंड टेक्निक को देख लेते हैं, फास्ट टेक्निक को। इसमें क्या है, इसमें जो आपका प्रॉफिट्स का रेशियो है वो दिया रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो दिया रहेगा। मान लो प्रॉफिट का रेशियो P1 है, P2 है, P3 है और इस तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा और उसका जो प्रॉफिट का रेशियो है P1:P2:P3 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और टाइम पीरियड जितना उसके इन्वेस्ट किया है वो टाइम पीरियड का रेशियो मान लो T1 है, T2 है, T3 है, मतलब रेस्पेक्टिवली है। मतलब जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसके लिए T1 टाइम इंटरवल है, सेकेंड के लिए T2 है और थर्ड के लिए T3 है और इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो है अगर ये दोनों मेरा दिया रहे तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा भाई, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किस में चलेगा, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे चलेगा भाई, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो प्रॉफिट बाई टाइम का जो डिवाइड कर देंगे उसके रेशियो में चलेगा, P1/T1, P2/T2, P3/T3 इस तरह आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे डिफरेंट पर्सन का और टाइम का रेशियो दिया रहे और पूछे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो क्या करना, सिंपली प्रॉफिट को डिवाइड कर देना टाइम से, उसी के रेशियो में आगे बढ़ा देना, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। तो गाइज उस शॉर्टकट टेक्निक को इस एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। देखो ABC है, ईच डज सर्टेन इन्वेस्टमेंट फॉर टाइम पीरियड्स इन द रेशियो ऑफ 5:6:8, ठीक है। तो A है, B है, C है, इनका जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो दिया गया है। किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है भाई, टाइम पीरियड क्या है, 5:6:8, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म, मतलब जब टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ
5:3:12। मतलब इसका जो प्रॉफिट का रेशियो है, जब बिजनेस का टर्म ओवर हो जाता है, किस रेशियो में इसको प्रॉफिट मिलता है एबीसी को? 5:3:12। तो आगे क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एबीसी। तब टाइम दिया गया है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट का दिया गया है, तो बोल रहा है इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। तो अब जो हम लोग शॉर्टकट टेक्निक सीखे हैं उससे फटाफट हो जाएगा। ये जो शॉर्टकट टेक्निक सीखे हैं कि प्रॉफिट का रेशियो अगर दिया रहे और टाइम का रेशियो दिया रहे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट बाई टाइम के रेशियो में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? प्रॉफिट बाई टाइम के रेशियो में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 3/6। ठीक है, देखो, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 12 बाई टाइम कितना है? 8। ठीक है, तो गाइस ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4×3=12, 4×2=8, यानी 3:2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2:1:3। तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1:3। तो जब भी मेरा टाइम दिया रहे कि टाइम का रेशियो दिया रहे और प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय टाइम का जो रेशियो है उसके प्रोपोर्शन में ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट टॉक तो गाइज इस शॉर्टकट टेक्निक को वहां यूज करना जहां प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे और टाइम का रेशियो दिया रहे और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। तो गाइज कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपका पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है ए स्टार्टेड ए बिजनेस। ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है विथ 52,000 रुपीज। इतने रुपीज से ये बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद बी उसको ज्वाइन करता है बिजनेस में विथ 39,000 रुपीज। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल खत्म होने के बाद, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें बी 20,000 रुपये बी को मिलता है, इंक्लूडिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। मतलब बी जो है मेरा वर्किंग पार्टनर है, तो ये क्या करता है? इसको एक तो प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलता है, इसके अलावा और जो 25% है प्रॉफिट का कमीशन भी इसको मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट अमाउंट डिड ए रिसीव। अब ए को कितना मिला प्रॉफिट में हिस्सा? तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपका जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ए है मेरा और क्या है मेरा? बी है। ए कितना रुपया स्टार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है? 52,000 रुपया, इससे ये बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, और बी कितना रुपया लगाता है? 39,000 रुपया लगाता है। तो ए जो है ये तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है भाई, ये तो पूरा 1 साल में रहता है ना, 12 मंथ्स रह रहा है। लेकिन कह रहा है बी जो है ये 4 महीने बाद ज्वाइन करता है, तो मतलब ये 8 महीने के लिए ही काम करेगा ना, क्योंकि 1 साल में 4 महीने कम कर दो, तो ये 8 मंथ्स के लिए काम कर रहा है। तो देखो प्रॉफिट का रेशियो है ए और बी का, ये क्या हो जाएगा? जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया ए ने इनटू जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, डिवाइडेड बाई बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो 4×3=12, 2 8 हो जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 13×4=52, 13×3=39, 3 से कट गया, ये 2 से, यानी क्या होगा? 2:1 है। तो प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का 2:1 है। लेकिन देखना अब क्वेश्चन में समझने की बात है कि हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट जो है, लेट टोटल प्रॉफिट को मान लेते हैं, कुछ मान लो एक्स रुपया है जी, टोटल जो प्रॉफिट है वो एक्स रुपया है। तो अब क्या कह रहा है कि बी जो है इसको 25% कमीशन मिलता है, क्योंकि बी वर्किंग पार्टनर होगा, तो इसको क्या ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि ये बिजनेस में इन्वॉल्व है। आपको बताया था ना वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, तो ए स्लीपिंग पार्टनर है, इसने बस पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये स्लीपिंग पार्टनर है। लेकिन बी जो है मेरा ये वर्किंग पार्टनर है, मतलब ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो इसको क्या आता है? प्रॉफिट पे भी कमीशन मिल रहा है, तो उसको कितना है? 25% प्रॉफिट का कमीशन मिलता है। तो गाइज मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट एक्स है, तो अब ध्यान से समझना, देखो बी को क्या है? 25% प्रॉफिट का कमीशन मिल रहा है, तो इसमें जो है एक्स में से 0.25 एक्स है, ये बी को पहले ही मिल जाता है। क्यों भाई? क्योंकि बी वर्किंग पार्टनर है, तो इसको इतना प्रॉफिट मिल जाता है। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बचा हुआ जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0.75x होगा। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये रेशियो 2:1 में ए और बी के बीच शेयर होगा। अब ये ए और बी के बीच में किस रेशियो में शेयर होगा भाई? देखो यहाँ निकाल चुके हैं ना, 2:1, मतलब 2 पोर्शन ए को मिलेगा, ये 1 को मिलेगा। तो 0.25x बी को पहले मिला है, इसके अलावा भी इसको कितना मिलेगा? मतलब बी का टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा? 20 टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा भाई? बी को कितना टोटल फायदा मिलेगा?
तो देखो 25% तो इसको पहले ही मिल गया क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर है, 0.25x तो इसको पहले ही मिल गया। लेकिन अब देखो इस रेशियो में भी ये जो 0.75x है, इस रेशियो में भी इसको मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा बी को? 1/3 इंटू 0.75x। तो बी का टोटल जो अर्निंग है ये हो जाएगा। ये तो उसको स्टार्ट में ही मिल गया था 25% टोटल प्रॉफिट का। बाद में जो ए और बी का रेशियो है, जिस अमाउंट में उसने इन्वेस्ट किया जितने टाइम के लिए, उसमें भी इसका प्रॉफिट है, उसको भी लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई? टोटल 0.25x प्लस ये भी हो जाएगा 0.25x। तो टोटल कितना हो गया? 0.5x। ठीक है। तो अब दिया गया है कि बी का जो टोटल अर्निंग है ये 20,000 रुपया है। ठीक है। यानी ये जो है मेरा 0.5x कितना दिया गया है क्वेश्चन में, एज पर क्वेश्चन ये 20,000 है। ठीक है। तो यहाँ से मेरा x कितना हो जाएगा भाई? x कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो x 40,000 है और जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है ये 40,000 है और b को कितना मिल रहा है भाई? 20,000। ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा? बचा हुआ 20,000 ए को मिलेगा ना। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 20,000। सी विल बी द आंसर। तो देखो इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसमें जो बी है मेरा ये वर्किंग पार्टनर है, इसको 25% प्रॉफिट स्टार्ट में ही मिल जाता है। तो मतलब 0.25x इसको पहले ही मिल गया। अब बचा प्रॉफिट जो 0.75x है, वो किस रेशियो में जाएगा? जितना इन्वेस्ट किया और जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया वो 2:1 में है। तो उसमें भी बी का प्रॉफिट लेगा 1/3 इंटू ये लिया है। तो टोटल प्रॉफिट अच्छे से निकाल लेना। और वो क्वेश्चन में दिया गया था तो एक्स का वैल्यू यानी टोटल प्रॉफिट निकाल लिया और बी में से उसको माइनस कर देंगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था इसमें। स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। आईपीएस पीओ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट का यूज मेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत क्वेश्चन में पूछेंगे। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4। मतलब ए है, बी है और सी है, ये बिजनेस स्टार्ट करता है और किस रेशियो में इन्वेस्ट करता है भाई? इन्वेस्टमेंट का जो इसका रेशियो है ये है 1:2:4 है। ठीक है। तो मान लेते हैं ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा? 2x है और ये 4x है। इतना इन्वेस्ट किया गया। ठीक है। अब क्या कहता है कि आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड इसका क्या है? ये एक साल का है। टाइम पीरियड एक साल का है। ठीक है। 1 ईयर का है। तो 1 ईयर में ए का जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट ए का जो है ये हम लोग निकालेंगे। इसमें निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई? ये कह रहा है आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। तो देखो एक्स अमाउंट ये इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के लिए और फिर क्या कर रहा है ये हाफ ज्यादा कर रहा है। पहले जितना कर रहा था उससे हाफ ज्यादा कर रहा है बचे हुए 6 महीना में। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3x/2 हो जाएगा यानी 9x हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 15x। मतलब ए कितना इन्वेस्ट करेगा एक साल में? 15x रुपया। ठीक है। अब देखेंगे बी का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो उसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है बी का इन्वेस्ट कितना कर रहा है? कह रहा है कि बी इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर एज बिफोर। मतलब देखो आफ्टर 6 मंथ ये बी भी जो है 2 गुना ज्यादा अमाउंट करता है इन्वेस्टमेंट जितना पहले करता है। तो बी देखो पहले जो 6 मंथ है बी 2x कर रहा है ना, 2x कर रहा है पहले 6 मंथ। लेकिन नेक्स्ट के 6 मंथ ये कितना कर रहा है भाई? नेक्स्ट के 6 मंथ ये कितना कह रहा है? आफ्टर 6 मंथ बी इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर एज बिफोर। मतलब अब ये 2x और प्लस 4x कर रहा है क्योंकि दुगुना ज्यादा कर रहा है पिछले बार से। तो ये इंटू 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस 4 2 6 6 36x। ठीक है। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? 48x। मतलब बी का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? 48x। इसी तरह आप सी का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे भाई। सी ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया? ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, सी विड्रॉ 1/4 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब 6 महीने बाद जो सी है 1/4 इन्वेस्टमेंट अपना विड्रॉ कर लेता है। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 4x है। तो पहले जो 6 मंथ है ये 4x इन्वेस्ट करता है। लेकिन बचा हुआ जो लास्ट के 6 मंथ है इसमें ये 4x का 1/4 कितना हो जाएगा? x अमाउंट क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है यानी उसको माइनस कर देंगे, इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24x प्लस 18x। तो कितना हो जाएगा? 24 8 32 10 42x हो गया ना। तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में कितना है भाई? 15x है। बी का इन्वेस्टमेंट एक साल में कितना है? 48x है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 42x है। ठीक है। तो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है
वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना आपको 15 15 इंटू इस टू 48 इस टू 42 हो जाएगा। इस यानी ये कितना हो जाएगा? इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 16 × 48, 14 × 42, ठीक है। यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर यानी एक साल में इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? ए इस टू बी इस टू सी का प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? जो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम है, एक साल में पूछ रहा है, टाइम पीरियड तो एक साल है ना, तीनों के लिए सेम है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जो होगा वही हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:16:14 विल बी द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5:16:14, डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आप यूज करना क्वेश्चन में, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर आपके पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज यही था आपका पार्टनरशिप का फुल कॉन्सेप्ट, और इस पर मैंने आज एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कराया है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं और भी इस पे जो हाई लेवल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेक श्योर आज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उसके बाद हम लोग प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खासकर पार्टनरशिप का कैसलेट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। कैसलेट क्वेश्चन जो पार्टनरशिप का है ये आपको एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, सारे मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और पार्टनरशिप पे जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम तो रहते ही रहते हैं प्री और मेंस दोनों में, ठीक है। तो मैं मॉडरेट और हाई लेवल का जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स है और कैसलेट के जो प्रॉब्लम है मेंस लेवल का, उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो एसबीआई पीओ मेंस लेवल का है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर आप आज जो मैंने फुल कॉन्सेप्ट बताया उसको अच्छे से देख लेना। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे फिर से पूछ लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आईपीएस पीओ मेंस की, एसबीआई पीओ मेंस की जो पार्टनरशिप की हाई लेवल क्वेश्चन है उसको कराऊंगा, ठीक है। तो गाइज ये था, होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा पार्टनरशिप का। बहुत सिंपल था, इतना ज़्यादा नहीं था कॉन्सेप्ट में, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ लेना जरूरी है, तब आप इस पर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। तो गाइज और भी जो टॉपिक बचा है वो भी, उसकी भी फुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो जल्द आ जाएगी। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो आने ही वाली है कॉन्सेप्ट की। अब बहुत कम टॉपिक रह गए हैं, मोस्टली टॉपिक जो अरिथमेटिक के हैं फुल कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके अलावा जो है पाइप एंड सिस्टर्न है उसको भी मैं कराने वाला हूँ, उसके भी जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो भी जल्द आ जाएगी। इसके अलावा जो कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो उसको भी मैं फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो उसकी भी आने ही वाली है। और ट्रेन्स है वो भी मैं करा दूंगा, ट्रेन्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको प्री और मेंस में, तो ट्रेन्स भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी, ये चारों की जो फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो भी आने ही वाली है कुछ ही टाइम में। इसके अलावा जो भी और बचा हुआ टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूँ। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। तब जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ एसबीआई पीओ मेंस लेवल, आईपीएस पीओ मेंस लेवल, तब आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपकी स्ट्रांग नहीं है तो प्री मेंस, प्री तो छोड़ो, मेंस की भी मतलब, तो गाइज मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अरिथमेटिक टॉपिक का, अदरवाइज आपका मेंस तो छोड़ो प्री के क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो मेक श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। और जो ये बचा हुआ टॉपिक है इसके भी फुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो जल्द आ जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आपका जो एसबीआई पीओ मेंस का मैथ का डर है वो मैं भगाऊंगा, आईपीएस पीओ मेंस का जो मैथ का डर है उसको भगाऊंगा, और इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि एग्जाम डे के दिन आप मेंस में मैथ में अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, और प्री में तो बिल्कुल ही करोगे। तो गाइज कमिंग टाइम में जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो भी आ जाएगी। और इन द मीन टाइम जो भी मैं मेंस की वीडियो डाल रहा हूँ, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस की वीडियो, हाई लेवल डीआई, कैसलेट और न्यू पैटर्न क्वेश्चन, उसको जरूर प्रैक्टिस करो। उससे भागने की कोशिश मत करो, वरना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जो भी मेंस के मैथ से डरेगा उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप 2026 में एक जॉब अपने हाथ में लेना चाहते हो तो मेक श्योर जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ मेंस की मैथ की क्वेश्चन, उसको मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करो। और अगर कभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछो, ठीक है। मैं आपके क्वेरीज और डाउट को रिमूव करूंगा। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएगी। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।